आदरणीय श्रोतागण, राठौर कैसेट के माध्यम से आज हम आप लोगों के समक्ष दहेज के बारे में जो कहानी लेके चल रहे हैं, सुनकर के आपको यह अवगत होगा कि हमारे हिंदुस्तान में दहेज के पीछे कितनी बहनाओं की जिंदगी बर्बाद है, दहेज के पीछे कितनी लड़कियों की जिंदगी को मौत में बदल दिया जाता है, दहेज के पीछे किस तरह से घरों की बर्बादी हो रही है। जो कहानी मैंने अपने कानों से सुनी है वो राठौर कैसेट में हम आप लोगों को दे रहे हैं। दोस्तों, ये कहानी जो दहेज की आग आप लोगों के समक्ष लेके चल रहे हैं, तो आ जाइए दोस्तों कि जिला इसी बिजनौर में रामगढ़ी एक ग्राम, उसमें एक गरीब था, याद राम था नाम। डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में रामगढ़ी गांव में याद राम नाम का एक गरीब आदमी रहता था, जिसके घर में अकेली लड़की थी, दौलत घर में नहीं थी, बड़ा ही गरीब था। याद राम था नाम यार, जो गरीबी में गुजर चलाता था। जगपति नाम की थी नारी, खेती से पेट पालता था। जगपति नाम की थी नारी, खेती से पेट पालता था। जगपति नाम की थी नारी, जगपति नाम की थी नारी, खेती से पेट पालता था। याद राम जो बड़ा ही गरीब था बेचारा, खेती से गुजर करता था। उर्मिला नाम की बेटी थी, उर्मिला नाम की बेटी थी। मैं उसकी बात बताता हूँ, क्या हिंदुस्तान में आग दहेज की वो ही बात सुनाता हूँ। शादी के लायक सुता भई, शादी के लायक सुता भई, जब माने लली निहारी है। पति अपने से यजुआंगन में नारी ने गिरा उचारी है। दोस्तों, याद राम नाम का जो गरीब आदमी रहता था रामगढ़ी गांव में, उसके घर में जो उर्मिला नाम की लड़की तो सुंदर थी, लेकिन दुख इस बात का था कि घर में दौलत नहीं थी। और जब वो लड़की बड़ी हुई, शादी के लायक हुई, तो एक दिन याद राम की पत्नी ने उनसे सलाह मिलाई, जवाब दिया कि महाराज एक बात सुनिए मेरी। क्या? कहने लगी श्रीमन कि सुन लो पति प्राण प्यारे। बोली कि सुन लो पति प्राण प्यारे, सियानी है घर में मेरी लाडली। बोली
महाराज सुनिए पति प्राण प्यारे, श्यानी है घर में मेरी लाडली। घर में अगर जवान लड़की कुंवारी है तो परिवार वाले, समाज के लोग भी ताहना मारते हैं। समाज के लोग पता नहीं कैसी कैसी बातें। और बात दूसरी ये है, जवान बेटी अगर घर में कुंवारी है तो माँ बाप को देख के अपराध लगता है। इसलिए तुम मेरी एक बात सुनो। बेटी श्यानी चढ़ी जवानी, तुमने याद बिसारी। बोली अरे बेटी श्यानी चढ़ी जवानी, तुमने याद बिसारी। डालो भामर करो न देरी, डालो भामर करो न देरी। मानो सीख हमारी मेरी अखियन के तारे, श्यानी है घर में मेरी लाडली। हो मेरी अखियन के तारे, श्यानी है घर में मेरी लाडली। समझाए कि बोली है अपने पति से, महाराज बेटी की शादी करो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना श्रीमन, देखो खेल जो है कोई ऐसो खेल ना है जो बनाओ और दोबारा फिर बिगाड़ो फिर बना लो। जिंदगी का खेल है, इसलिए रिश्तेदार मिले बढ़िया जो इज्जत करे हमारी। रिश्तेदार मिले बढ़िया जो इज्जत करें हमारी। और मेरी बेटी है इकलौती, मेरी बेटी जो इकलौती, घर में रहे सुखारी। भोगे कष्ट ना करावे, श्यानी है घर में मेरी लाडली। भोगे कष्ट ना करावे, श्यानी है घर में मेरी लाडली। समझाए कि बोली महाराज ऐसी जगह अपनी लड़की की शादी करो जो हमारी बेटी की इज्जत घर में हो, रिश्तेदार बढ़िया हो, परिवार सभ्यतादार हो। तो समझाए कि वो याद राम अपनी पत्नी से बोले, रानी तुम्हें नहीं पता। बोले कैसे करूं मैं शादी, कोई नहीं अपनावे। बात ये है, बोले कैसे करूं मैं शादी, कोई नहीं अपनावे। बिना दान दहेज के गोरी, बिना दान दहेज के गोरी, सब कोई ठुकरावे मारे। घूमे द्वारे द्वारे, श्यानी है घर में मेरी लाडली। मेरे पति प्राण प्यारे, श्यानी है घर में मेरी लाडली। और याद राम समझाए कि कहने लगे, बिना तुम्हारे कहे यो प्यारी, करनी चाहिए शादी। समझाए कि बोले कि हम तुम्हारे कहवे के लिए ना बैठे रहते। दुख केवल जवाब को है कि हम जहां कहीं जाते हैं बेटी का रिश्ता लेके, लेकिन कोई हमें द्वार पर नहीं टिकने देता। बिना तुम्हारे कहे यो प्यारी, करनी चाहिए शादी। लेकिन घोर गरीबी हम पर, लेकिन घोर गरीबी हम पर, धन की भई बर्बादी। ब्रजेश टूटे सब सहारे, श्यानी है घर में मेरी लाडली। अब तो टूटे सब सहारे, श्यानी है घर में मेरी लाडली। घर में बैठाल के, और जब पत्नी समझाए कि जब बोली है कि महाराज घर में लड़की अगर कुंवारी है तो ये गलत है। तुम एक काम करो कि हमारे पास में जितना भी जेवर है वो ले जाओ, और जेवर ले जाने के बाद में उसे बेचो या उसे गिरवी रखो, लेकिन लड़की की शादी करो।
ये बात जब सुनी है तो सलाह मिलाई नार से, करी न तनिक अबार, करने शादी धी की तुरत भो तैयार। शादी करवे को घर से जितनी भी जेवर थे वो लेने के बाद और चलो है पैसा लेवे को, तो जेवरात सब हाथ ले, नाय मिलो कछु और, पन्ना लाल सेठ ढिंग पहुंच गयो बिजनौर। सेठ पन्ना लाल के पास पहुंचे और जितना भी माल जेवर था पन्ना लाल के हवाले किया और एक बात कही, भैया पन्ना लाल सेठ से कही, सेठ जी सुनियो विनय हमारी है, और धिया उर्मिला आंगन में घूमती अब ही मेरी कुंवारी है। भैया आज वो गरीब आदमी बिटिया की शादी करवे को और घर से जेवरात सब लेके सेठ पन्ना लाल के पास पहुंचो और जवाब दो, भैया मेरे पैसा पास नहीं जो शादी दे रचाई है, जेवरात मेरे रख ली जो कहूं शादी दे करवाई है। पन्ना लाल से जाए की सलाह मिलाई और जवाब दो कि भैया तुम ऐसो करो कि जेवरात को सब गिरमी रखने के बाद थोड़ी सी दौलत हमें दे दो जैसे हम अपनी बेटी के हाथ पीले करें। तो सेठ पन्ना लाल ने पैसा दिया और पैसा लेवे के बाद आज वो गरीब आदमी अपने परिवार के लोगों से आके मिला है और उनसे जब कही है कि चलो लड़का की तलाश करेंगे, लड़का की तलाश करेंगे को चले हैं तो परिवारी जन अपने साथ लगाए, परिवारी जन अपने संग लगाए, जिला मुरादाबाद बाद में आए, पैसा लेके परिवार के लोगन को संग लेके मुरादाबाद जिला में गए। महाराज पहुंच गए पैरमपुर में जाई, लड़का देखन काजे पहुंचे, लड़का देखन काजे पहुंचे, धर्म सिंह घर जाई, राठौर होनी है बलवान, बुद्धि को चक्कर भारी है, भैया होनी है बलवान रे, बुद्धि को चक्कर भारी है। चक्कर भारी है अब देश सुनाया गारी है, वीरन होनी है बलवान रे, बुद्धि को चक्कर भारी है। तो भाइयों सबकी बात मानवे के बाद जब धर्म सिंह के घर पहुंचे हैं और जवाब दिया भैया कि हम घर से हुए रवाना और दर पर हो गया आना, तो धर्म सिंह कहने लगे आओ जनाब कहां से आए,
घर से हुए रवाना और दर पर हो गया आना। धर्म सिंह ने प्यार से बैठा लो और बैठा लेने के बाद में पूछी कैसे आना हुआ। सारी बात बताई। लड़की का रिश्ता चाहे हम, कहने लगा अरे लड़की का रिश्ता चाहे हम करके आए हैं आशा। रिश्ता हो मंजूर हमें जो, धर्म सिंह बोले रिश्ता हो मंजूर हमें जो ब्याह कर दो अच्छा खासा। आर का खुलासा मांगो जी भर, का खुलासा मांगो जी भर हो तारा समझाना। हम घर से भय रवाना और दर पर हो गया आना। घर से हुए रवाना और दर पर हो गया आना। आ जनाब कहाँ से आए, आ जनाब कहाँ से आए, कहाँ मुकाम ठिकाना रे। हम घर से भय रवाना और दर पर हो गया आना। जब बात कही कि हम अपनी लड़की का रिश्ता लेके आए हैं और तुम्हारी जो दहेज की मांग है, खैर मैं गरीब आदमी दहेज देने के लायक तो नहीं हूं, तो धर्म सिंह कहने लगे देखो मेरा लड़का देखो। उसके बाद शादी की बात जो है वो दान दहेज में मुझे क्या क्या चाहिए, क्या क्या चाहिए, तो बोला लेन देन में क्या चाहिए सो खोल बता दो सारी तुम। डबल बेड टीवी स्कूटर फ्रिज सेव चाहते हैं हम। अरे शादी में धन खूब लुटाना, धर्म सिंह कहने लगे शादी में धन खूब लुटाना लेके पड़े लगाना रे। हम घर से भय रवाना और दर पर हो गया आना। आ जनाब कहाँ से आए, आ जनाब कहाँ से आए, कहाँ मुकाम ठिकाना रे। हम घर से भय रवाना और दर पर हो गया आना। धर्म सिंह कहने लगे कि देखो घर गृहस्थी की जितनी भी चीज है वो हमें सब चाहिए, और शादी लड़का की करने के बाद आप ये जो सोचें कि शादी करने के बाद हम दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। गरीब आदमी ने बहुत कुछ विनती की, लेकिन कहने लगे कि हमें दौलत में सब चीज चाहिए, जितनी भी आप दौलत हमें देना चाहें उतनी कम है हमारे लिए, क्योंकि भाई लड़की वाला तो जितना दे उतना ही कम है। लेकिन शादी जब पक्की कर दी गई वहां, धर्म सिंह कहे भ्रात कि सुंदर मेरा लड़का है घर मकान खेती उससे इस वर्ष बीए में पढ़ता है। इसलिए डबल बेड टीवी स्कूटर, डबल बेड टीवी स्कूटर पंखा बर्तन अलमारी, और जो भी आए संग मेरा सबकी करना खातिरदारी। जो
लेकिन जवाब दो है कि हमें शादी तो करनी है, लेकिन हमारे साथ में जितने भी बारात वाले लोग आएंगे तो बारात की खातिरदारी भी करना तुम्हें आवश्यक है। बात दूसरी यह, हमें इससे मतलब नहीं है कि तुम हमारी सेवा करो, मतलब यह है कि हमारे साथ जितने भी लोग आए उनकी खुशामद करना ये तुम्हारा धर्म है। शादी पक्की भई और जितनी भी दौलत थी उस गरीब के पास में बहा दी, और दौलत देवे के बाद में जब अपने घर चला गया तो रामगढ़ी में इधर शादी का दिन धीरे धीरे नजदीक आने लगा। जब शादी को दिन नजदीक आओ भैया, तो नीरज दूल्हा बन गया, जो धर्म सिंह का लड़का था। नीरज दूल्हा बन गया, लीनी संग बरात, याद राम घर रामगढ़ी पहुंची सभी जमात। वो बारात नीरज की, और जब चली है बैरमपुर से, डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद से बिजनौर जिला में रामगढ़ी में जब याद राम के यहां पहुंची कि नीरज की आई बरतिया उर्मिला के दुवरिया। कर कंगन सर मुकुट बिराजे, उस लड़का के कर कंगन सर मुकुट बिराजे, लागे लागे सुंदर सुरतिया उर्मिला के दुवरिया, लागे सुंदर सुरतिया। बारात जब पहुंची, लेकिन भैया उस गरीब आदमी से गांव के लोगों ने ये कहा कि देखो तुम्हारी लड़की की शादी है, और शादी रोज रोज तो नहीं होती, अब तो परिवार वालों को, समाज के लोग जितने भी हैं उन सबको खिलाना भी जरूरी है, तो उससे इतना खर्चा करवा लिया जो शादी में देने के लिए कुछ नहीं शेष रहा। सज के दूल्हा गया चौक में, सज के दूल्हा सज के दूल्हा गया चौक में, गई है सज के दुल्हनिया उर्मिला के दुवरिया, सज के गई है दुल्हनिया। मंडप के नीचे जब पहुंचे, गावे गीत खुशी है सहेली, गावे गीत खुशी है सहेली, आंगन में घूमे भमरिया उर्मिला के दुवरिया, आंगन में घूमे भमरिया। शादी भई, शादी हुए के बाद में ब्रजेश विदा भई दुल्हन की, संगई विदा भई दुल्हन की, लौट के चली बरतिया नीरज के दुवरिया, लौट के गई है बरतिया नीरज के दुवरिया, सज के चली बरतिया नीरज के दुवरिया, लौट के चली है बरतिया। नौजवान साथियों, आज जैसे ही शादी भई तो ससुराल को जब चली है, संग की सहेलियां उर्मिला को छोड़वे को चली हैं, और जवाब दियो है बहन जाओ।
कहने लगी, बबुला की गलियन में मेरे संग संग खेली है, बाबुल की गलियन में मेरे संग संग खेली है, मोई छोड़ पिया संग में चली संग की सहेली है। उर्मिला को समझाए कि एक लड़की बोली, बहन करना हित माता से जो सास तुम्हारी है, मति पति को ठुकराना, मति पति को ठुकराना, ये सीख हमारी है। और समझाए कि सखियां बोली, बहन घर वालों का आदर करना, सास ससुर अपने पति की इज्जत करना, साथ ही साथ एक बात और ध्यान में रखना, बाहर के लोगों से अति आदर करना है, बाहर के लोगों से भी आदर करना है, सब लोग करें इज्जत, सब लोग करें इज्जत, ये ब्रजेश का कहना है। समझाए कि जवाब दो है कि सहेली जाओ, ससुराल में जाकर के तुम सुखी रहना, घर वालों का आदर करना, भले ही तुम्हें तकलीफ हो लेकिन तुम किसी मुसीबत को मुसीबत मत समझना। अब कि मत ना रोको ना रोको ससुराल जाने दो, ससुराल जाने दो, इसे एक बार जाने दो, अब ना रोको ससुराल जाने दो, अब ना रोको ससुराल जाने दो। और बोले, छोड़ के पिता का द्वार त्याग सभी परिवार शीघ्र से शीघ्र ही जाने दो, छोड़ के पिता का द्वार त्याग सभी परिवार शीघ्र से शीघ्र ही जाने दो, सास मां के चरणों में झोपड़ी से भवनों में जीवन इसको बिताने दो, हो प्रीतम प्यारे संग सहारे का भी प्यार पाने दो, प्रीतम प्यारे संग सहारे का भी प्यार पाने दो, ससुराल जाने दो, इसे एक बार जाने दो, मत ना रोको ससुराल जाने दो, मत ना रोको ससुराल जाने दो। संगई विदा भई, और विदा होवे के बाद में भैया उर्मिला जब ससुराल में आई है तो छोड़ के पीहर चली, गरीब की ललीन देर लगाई,
और हंसी खुशी से बहू रे के सासु घर में आई। छोड़ के पीहर चली गरीब की लली, न देर लगाई न देर लगाई। हंसी खुशी से बहू रे के ससुरे में जब आई। और रहे ब्रजेश बताए सुनो चितलाए सभा के भाई। अब बहू देख बेकुनार सबई जुरियाई, बहू देख बेकुनार सबई जुरियाई। उर्मिला की शादी हुए के बाद में और जब ससुराल में पहुंची है, इधर उधर से मोहल्ला की औरतें देखने के लिए आई हैं। और ऐसा ही नहीं, चारों तरफ से लोग एकत्रित हैं, आंगन में बड़ी प्रसन्नता है। लेकिन उर्मिला के ससुराल के लोग उनके चेहरा पर उदासी, धर्म सिंह, नीरज अर्थात उसकी सास ये सोच रहे हैं कि जितना दहेज बताया था वो तो नहीं दिया, न स्कूटर मिला, न अलमारी मिली, कुछ दिया ही नहीं। अब भाव ऐसो जब वो उर्मिला वहां रहने लगी भैया, लेकिन नीरज नाम का लड़का जो था वो अपनी पत्नी से यानी उर्मिला से दूर दूर रहने लगा। उससे उसने कोई बात नहीं की। नीरज ने ध्यान रे के नारी पे कछु दिया। नीरज ने ध्यान रे के नारी पे हाई दिया। सोचे उर्मिला मन ही मन में कौन पाप मिल किया। उर्मिला की तरफ ध्यान नहीं दिया उस लड़का ने। महाराज प्यार से सैया बुलवायो, हाथ जोड़ के उर्मिला ने फिर ऐसे समझाया। दुल्हा कौन सी गलती बनी काहे को दूर भाग रहे हो, सैया कौन सी गलती बनी काहे को दूर भागते हो। दुल्हा कौन सी गलती बनी काहे को दूर भागते हो। उर्मिला जिस समय पूछने लगी है अपने पति से, नीरज से, कि महाराज ऐसी हमने कौन सी गलती की है, या हमारे पिताजी से कोई भूल हो गई है। अरे दहेज में जितना कुछ था और जो भी मेरे बाप के पास में था सब कुछ तुम्हें दिया गया, आखिर हमसे कौन सी गलती बनी है जो तुम हमसे बोलते नहीं हो। कहने लगा तो ये कहती है कि हमारे पिता ने सब कुछ दिया, तो तेरे बबुल ने कहा दिया सुन नारी मेरी। तेरे बबुल ने कहा दिया सुन नारी मेरी। समझाए कि बोलो। तेरे पिता ने कहा दिया सुन नारी मेरी। तेरे बाबुल ने कहा दिया। बोलो। हमसे कहीं धन माल मिलेगो, शादी से पहले हमसे कहीं धन माल मिलेगो, हमसे कहीं धन माल मिलेगो। बातन में बहकाई दियो सुन नारी मेरी। तेरे बाबुल ने कहा दियो सुन नारी मेरी। और सुन, हमारी न मानो तो मझिया से पूछो। हमारी न मानो तो मझिया से पूछो। मझिया को बहकायो सुन नारी मेरी।
केवल यही कहानी, तुम्हारे पिता ने मुझे कुछ दहेज में दिया नहीं और हमें तुमसे कोई मतलब नहीं। हाथ जोड़ के बोली, श्रीमन मैं मानती हूं कि मेरे पिता के ऊपर गरीबी है और जो कुछ रह गया है दहेजे में देवे को अपने पिता से कह के वे दौलत मंगवाए ले सारी, करके अनादर मेरो रे क्यों कर रहे मेरी ख्वारी। महाराज तुरंत ही कलम दान मंगवाई, आंख न आंसू भर के चिट्ठिया लिखी है तुरंत बनाए। अब तो रोई रोई के पाती बबुला के काजे लिख रही है, अब तो रोई रोई के पाती। अपने पिता के लिए उर्मिला ने एक खत लिखा और सारी कहानी समझाए कि वह में लिखी है कि पिताजी कि मेरे पिता प्राण प्यारे, हुई रही है ख्वारी तेरी धी की। समझाए कि वह खत में लिखी है, पति मेरो ना कदर करे, करे ससुर मेरी ख्वारी। लिखने लगी, पति मेरो ना कदर करे, करे ससुर मेरी ख्वारी। बिना दहेज के सास हमारी, बिना दहेज के सास हमारी, रोज सुनाई रही गाली, फूटे भाग्य हमारे, हुई रही है ख्वारी तेरी धी की। फूटे भाग्य हमारे, हुई रही है ख्वारी तेरी धी की। अपने दिल की कहानी और जितनी भी बात थी वो सब कुछ लिखी। पत्र पिताजी के लिए जब भेजा, पहुंची पाती पढ़ी पिता ने तनिकन देर लगाई। पहुंची पाती पढ़ी पिता ने तनिकन देर लगाई। रुपया पैसा लेकर जाके, रुपया पैसा लेकर जाके आगे की सीध लगाई। पहुंचो नीरज के द्वारे, ख्वारी है तेरी यहाँ पर थी यगी। वो पहुंचो नीरज के द्वारे। भैया लड़की की चिट्ठी जब पढ़ी उस पिता ने, गरीबी में जब घर में कुछ नहीं था, घर में जो कुछ भी था अनाज वो बेच करके और पैसा ले करके जब उस लड़का के घर पहुंचा, करी है विनती धर्म सिंह से दौलत दी है सारी। पैसा देने के बाद में और दोनों हाथ जोड़ के कहा कि भैया माफ करो, अभी मेरे पास कुछ नहीं है, जब हम कुछ और पैदा कर लेंगे तब तुम्हारी दौलत तुम्हारे दहेज को दे देंगे। करी है विनती धर्म सिंह से दौलत दी है सारी। दहेज के पीछे यज बिटिया की, दहेज के पीछे यज बिटिया की, क्यों कर रहे हो ख्वारी। पैसा वासना हमारे, वासना हमारे, ख्वारी है तेरी घर में धी की। सुन ले पिता प्राण प्यारे। दोस्तों, घर में अनाज जो था उसे बेच करके जो भी पैसा हुआ वो गरीब आदमी लेकर के धर्म सिंह के यहाँ
बैरमपुर में गया और पैसा देने के बाद हाथ जोड़ के विनती की और ये कहा कि माफ करना, जब कुछ और पैदा कर लेंगे तब फिर दे जाएंगे, लेकिन हमारी बेटी को आप तकलीफ न दें। जब वो अपने घर चला गया, अब धर्म सिंह और उनकी पत्नी यानी सास और ससुर, तीसरा उसका पति, इन सबने एक दिन सलाह मिलाई और मन में ये सोचने लगे कि इससे अच्छा तो ये है कि मर जाए। विचार हृदय में कुछ और गूंज गई कि तीनों ने सलाह मिलाई है, अब जा खून पियाला को आई है। अब तीनों ने सलाह मिलाई है, जा खून पियाला को आई है, कैसे मरेगी लुगाई है, कहूं ले दे ब्याहू रचाई है। अब तो सलाह मिलाई और सोचने लगे कि किसी तरीका से ये लड़की मर जाती, और जब ये लड़की मर जाती तो दूसरी शादी करती, और शादी करने के बाद में धन दौलत दहेज बहुत कुछ मिलता। अब उर्मिला की सास जो थी यानी नीरज की मां बैठ गई आंगन में और सोचने लगी, परमात्मा कि मर जाती जो घर में नारी, सोचने लगी कि मर जाती घर में नारी तो मैं शादी और रचाई लेती। भगवान से विनती कर रही है और सोच रही है कि परमात्मा देख मैं बुखार तो ना आया, बुखार आया तो जहर के इंजेक्शन लगवा देते। जो जनती शादी न करती, नारी उर्मिला जो मर जाती या हुई जाती बीमार में शादी और रचाती, या हुई जाती बीमार में। अब घर के 4 सदस्य चारों इकट्ठे बैठे, सास ससुर पति अर्थात उसकी एक ननद, सास ससुर ननदी और पत्नी, सास ससुर ननदी और पत्नी, एक ही बात सभी के मत में, एक ही बात सभी के मत में जाए। देव जान से मारे मारे तो दूसरों ब्याह रचाए लेंगी। चारों ने मिलकर सलाह मिलाई और सलाह मिलाने के बाद में भक्तों इधर अरे नाई उरी मिलाने कछु जानी, नाई उरी मिलाने कछु जानी, घर में बनी गई नई कहानी, घर में बनी गई नई कहानी, करी घर के बंद की बार में दूसरों ब्याह रचाई लेंगी, मर जाती घर में नारी।
मिलकर के सलाह मिलाई और दहेज की चाहत में आज उस गरीब की लड़की को मार डालने के लिए उद्यत हुए। उर्मिला को प्यार से भीतर लई बैठारी, चारों अंदर घुस गए कीने बंद की बार। उसके बाद तेल की कट्टी हाथ ले आई छोटी नंद, दिया सलाई हाथ ले कर कमरा को बंद। जब हाथ में तेल की कट्टी लेकर के उसकी ननद आई और ये कहा कि मारो इसे, तो आग लगा करके मारो। चारों के बीच में फंसी भई दुखियायत मन घबराई है, और कोई नहीं अपनो जब देखो तब दीनों रुधन मचाई है। श्रोताओं, दहेज के पीछे क्या है गरीबों की लड़कियों की हालत, दहेज के चाहने वालों की बदौलत किस तरह से आज गरीबों की बेटियों की दुर्दशा है। जब उन चारों ने कमरा में बंद कर लिया उसे, जब अपना कोई नहीं दिखाया तो वो रोने लगी। अपनी सास से विनती करके कहने लगी, मां मैं जाए कि पीहर में बाबुल से खेती तक बिकवाऊंगी, पीहर में बाबुल से खेती तक बिकवाऊंगी, और दान दहेज मिलो ना बासे लौट के घर में न आऊंगी। रो रो करके विनती करने लगी, मां तुम मुझे छोड़ दो, तुम्हारे दहेज में जो भी चीज बाकी है मैं जा करके अपने पिता से खेती तक बिकवा दूंगी। अगर वहां से दहेज नहीं मिला तो मैं लौट के नहीं आऊंगी, तुम अपने पुत्र का विवाह कर लेना। अपने पुत्र की शान स्वागत से करियो मात सगाई है, पैर पकड़ ले सैया के निकली जो हमें बचाई है। घबरा घबरा करके इधर उधर सबसे विनती करके बार बार कहने लगी है कि आप हमें छोड़ दीजिए, मैं अपने पिताजी से कह करके दौलत लेके आऊंगी, अगर कुछ न मिला तो मैं लौट करके घर में नहीं आऊंगी, फिर तुम अपने पुत्र का दूसरा विवाह कर लेना। लेकिन श्रोताओं, एक भी बात उसकी नहीं सुनी। जब कुछ नहीं सुना, बार बार वो विनती कर रही है, लेकिन सुनी न एक पुकार रे, कर बिनती गई हार रे, कोई न मेरो यहाँ दिखावे, रोती उर्मिला नार रे। सुनी ना बिन नार की रहे ब्रजेश बताई है, ढंग ठाड़ो भरतार रे, सासुर ही जाकी मार रे, अपनों कोई न घर में दिखावे, रोती उर्मिला नार रे। हाथ
अपनो ना कोई बहा दिखावे, रोती उरी मिला नारी रे। दोस्तों, जब मिट्टी का तेल शरीर पर डालने के बाद में आग लगा दी, आग लगाने के बाद में जब वो लड़की तड़फड़ाने लगी, रोने चिल्लाने लगी, इधर उधर कमरा में भागने लगी, लेकिन किवाड़ बंद। रोबन की आवाज पड़ोसिन ने जैसे सुन पाई है, भागे कूद कूद के सबई अब जला के बचाई है। सब लोग देत धिक्कार रे, दीने जुल्म गुजार रे, अपनो ना कोई बहा दिखावे, रोती उरी मिला नारी रे। दोस्तों, जब रोने चिल्लाने की आवाज पड़ोसियों ने सुनी है तो पड़ोसी सब भाग भाग करके इधर उधर से कूद गए और उसे अधजला निकाला। अधजला निकालने के बाद में जिंदा वो लड़की जब निकाल ली उसमें से, लेकिन तब तक कि पहुंची थाने में खबरिया, चले दरोगा जी। पहुंची थाने में खबरिया, चले दरोगा जी। लगी खबर करी ना देरी, लीने संग सिपाही और पहुंचे जाए ग्राम बैरमपुर, तनकन देर लगाई, पकड़ी आगे की डगरिया, चले दरोगा जी। पहुंची थाने में खबरिया। जब दरोगा जी सिपाहियों को साथ लेके वहां पहुंच गए, अरे सास ससुर ननदी और नीरज चारों लय बंधु पाई। सास ससुर ननदी और नीरज चारों लय बंधु पाई। अब जला उर्मिला निकाली, झुकरे लोग लुगाई, पानी भरी के डाले गगरिया, चले दरोगा जी। पहुंची थाने में दरोगा जी ने उस लड़की को जाकर के जब बचाने का प्रयास किया और नगर के लोग बाग इधर उधर से एकत्रित हैं, लेकिन चारों को पकड़ लिया और चारों को पकड़ने के बाद में गाली नगर निवासी दे रहे दहेज के पीछे मारी। सभी नगर निवासी दरोगा जी को समझाते हैं, एक दबाही नगर निवासी दे रहे दहेज के पीछे मारी। कई बार जाने घर में से अपनी बहू निकाली, सब कोई कहे जबूरी महरिया, चले दरोगा जी। सब कोई कहे जबूरी महरिया। सबके बयान लेने के बाद और उस लड़की से कहने लगे कि बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ। मरती हुई श्वासों में उस लड़की ने एक बात कही और समझा करके सारी कहानी दरोगा जी से कहने लगी कि दरोगा जी मेरे सास ससुर ने और कमरा में बंद तेल की कट्टी लेके आई, मेरी छोटी नंद हाथ लेके दिया सलाई, कि जिंदा दई जलाई। हाथ लेके दिया सलाई, जिंदा दई जलाई। मरती हुई श्वासों में उस लड़की ने बयान देते हुए दरोगा जी से समझा करके कहा, दरोगा जी मेरे सास ससुर ने कर कमरा में बंद तेल की कट्टी लेके आई, मेरी छोटी नंद हाथ लेके दिया सलाई,
दिया सलाई, जिंदा दई जलाई। हाँ साथियों, क्षमा करें, वॉल्यूम 1 में ये कहानी मैंने आपको दी है राठौर कैसेट में। यहां से आगे की कथा आप राठौर कैसेट में ही भाग 2 में प्राप्त करेंगे। दरोगा जी उस लड़की को ले जा करके हॉस्पिटल में भर्ती कराते हैं और